और शेयर बहुत तेजी से टूटे बाजार की गिरावट में। और उनके लिए एक खबर की ट्रिगर थी एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ। दरअसल खबर यह थी कि बैंक एश्योरेंस रेगुलेशन में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और उसके बाद ये शेयर भरभरा के गिर गए। हालांकि लास्ट आवर के ट्रेड में हल्की हल्की सी रिकवरी भी आई। ये खबर आपको हमने बताई भी थी हमारे संवाददाता अनुराग शाह के जरिए कि आखिर क्या खबरें आ रही हैं, क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं इन कंपनीज को लेकर। लेकिन फिर बाजार खत्म हुआ, रात होते होते दोनों कंपनीज की सफाई भी आ गई। उन्होंने खंडन किया और जो भी चेंजेस की खबर आई थी उसको अफवाह करार दिया। क्या कुछ कहा इंश्योरेंस कंपनीज ने, बताने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग फिर से जुड़ गए हैं। अनुराग, कल आपने ही खबर बताई थी और उसके बाद ये सफाई की खबर भी आई। बताइए क्या खबर थी और अब इंश्योरेंस कंपनीज का इस पर कहना क्या है? ईडी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगी है जब तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। एसबीआई लाइफ, मैक्स लाइफ और एचडीएफसी लाइफ कंपनियों ने कहा है कि उन्हें आईआरडी की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं मिला है और किसी भी तरह का बैंक इंश्योरेंस कारोबार पर कैप करने का कोई प्लान नहीं है। इस पर रेगुलेटर के से कोई चर्चा नहीं हुई है और तमाम कंपनियां अपने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए कारोबार करती है और आगे भी करती रहेगी। जिस तरह से ईटी नाउ स्वदेश ने बताया था कि रेगुलेटर आईआरडीए ने कंपनियों को कोई निर्देश नहीं दिया है कि अपना बैंक इंश्योरेंस जो चैनल है उस पर कोई कमी की जाए, उसके ऊपर कुछ कैपिंग लगाई जाए। हमने देखा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और आईआरडीए चेयरमैन देवाशीष पांडा ने कुछ चिंता जाहिर की थी कि बैंकिंग चैनल के जरिए जो इंश्योरेंस की बिक्री होती है उसमें मिस सेलिंग होती है, मिस सेलिंग की शिकायतें आती है, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। तो उसके बाद ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या रेगुलेटर जो है वो बैंकिंग चैनल के जरिए जो इंश्योरेंस बिकता है उस पर कैपिंग कर देगा। और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों का काफी बड़ा हिस्सा है, एचडीएफसी लाइफ का 60% से ज्यादा कारोबार बैंकिंग चैनल के जरिए होता है, एसबीआई लाइफ का 50% से ज्यादा, आईसीआईसी प्रू का करीब 30%। तो बैंकिंग चैनल एक बड़ा चैनल है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। और उसके बाद इन खबरों के बाद बैंकिंग जो लाइफ इंश्योरेंस के शेयर है उनमें भी हमने देखा था कि गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है कंपनियों ने खुद ने क्लैरिफाई कर दिया है और ईटी नाउ स्वदेश की खबर पे भी मुहर लग गई है कि आईआरडी की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। तो निश्चित तौर पर देखिए, आप जब भी जाते हैं बैंक में, कोई खाता खुलवाते हैं, कोई लोन लेते हैं, तो उसके साथ साथ जो आपके बैंक की जो प्रतिनिधि होती है ना, आपको इंश्योरेंस लेने के लिए भी कहते हैं और वो बड़ा चैनल है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो उस पर कैपिंग की बातचीत हो रही थी। अब ये कंपनीज की तरफ से कहा गया है कि नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है और इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा के साथ इस मामले में कोई बातचीत भी नहीं हुई है। देखते हैं क्या स्टॉक्स में कोई सुधार आता है आज, क्योंकि कल गिरे हैं, थोड़ा सेंटिमेंट वीक जरूर हुआ है। एक जरा टेक्निकल चेक ले लेते हैं अक्षय जी। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ हो सकता है कि आज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की कोशिश करें, क्या कोई मौके इनमें देखने चाहिए? जी, तो कल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज लाइमलाइट में थी और काफी जोर से बिकवाली का प्रेशर हमने दोनों काउंटर्स में देखा, एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट चेक लूं तो एसबीआई लाइफ कहीं ना कहीं काफी ओवरसोल्ड है और अपने एक ट्रेडिंग सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे और शॉर्ट पोजीशंस बनाने की तो राय नहीं रहेगी। इनफैक्ट अगर कोई शॉर्ट पोजीशंस है तो कवर करने की राय रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप प्राइस देखें तो प्रायर स्विंग हाई 1380 1390 एक सपोर्ट जोन है और हल्की सी उम्मीद कर सकते हैं कि ये सपोर्ट से थोड़ी सी एक रिकवरी रैली हमको एसबीआई लाइफ में दिख जाए। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट शॉर्ट को कवर कर ले, ये राय रहेगी। पर एचडीएफसी लाइफ का जो प्राइस पैटर्न है वो काफी वीक है। कल हमने एक बेरिश पैटर्न का खुलते हुए देखा है, 685 का सपोर्ट ब्रेक करा है, जो एक लंबे दौर कंसोलिडेशन के बाद ये सपोर्ट ब्रेक करा है। तो वहां पे एक शॉर्ट नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूएशन है, जिसके चलते शायद 600 तक डाउनसाइड आपको दिखे। तो थोड़ा सा आपको एचडीएफसी लाइफ में बाइंग पोजीशंस बनाने के लिए रुकना है। एसबीआई लाइफ में आप ट्रेडिंग के मौके बाइंग के लिए ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये टेक्निकल व्यू दोनों ही इंश्योरेंस काउंटर्स पर जी हाँ, एक बड़ी खबर थी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, एक नेगेटिव रिएक्शन ज़रूर दिखा, बट ये क्लैरिफिकेशन भी आया है इन सभी कंपनीज की तरफ से। तो आज देखते हैं किस तरीके का प्राइस मूवमेंट होता है। पर कल हमारी खबर के बाद एक स्टॉक में रिकवरी ज़रूर देखने को मिली। पर इसी खबर पर ढेर सारी ब्रोकर